लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ आपको बताते हैं कि जहां आज से जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, तो वहीं आपको बताते हैं कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान होंगे। इसी सिलसिले में इस वीडियो में आज आपको हम बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो 5 प्रत्याशी हैं, वो कौन कौन सी डेट को अपना नामांकन दाखिल कराएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उत्तराखंड को कभी नहीं भूलते। और इस लोकसभा चुनाव में भी 19 अप्रैल से पहले पहले उनकी 3 यहां पर रैलियां नहीं, रथ यात्रा, 3 रोड शो 3 शहरों में आयोजित करेगी भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। सबसे पहले बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन अब कब से भरेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे कि आप सबको पता है कि तारीखों का ऐलान हो चुका है, वहीं जो डेट्स हैं वो भी आ चुकी हैं। जो पहला चरण है उत्तराखंड का जो चुनाव होगा वो पहले चरण में ही संपन्न हो जाएगा, यानी कि 19 अप्रैल को, जिसके जो रिजल्ट आएगा वो 4 जून को आएगा। तो 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए जो भी प्रत्याशी हैं वो अपना नाम 20 मार्च को, जो अब आज जो नोटिफिकेशन निकलेगा उसके लिए, उसके हिसाब से 27 तारीख आखिरी डेट है नामांकन भरने की। उसके बाद आपको बता दें कि 28 तारीख को नामांकन चेक किए जाएंगे और 30 तारीख आखिरी डेट होगी नामांकन वापस लेने की। वहीं 19 तारीख को, 19 अप्रैल को उत्तराखंड में चुनाव होंगे, यानी कि उत्तराखंड में मतदान पड़ेंगे। उत्तराखंड की 5 संसदीय सीट आती हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण रहती हैं। उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों की बात करें तो उसमें आती हैं टिहरी, गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा। ये 5 सीटें आती हैं और ये 5 सीटें केंद्र में जो भी सरकार क्यों ना हो उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं। जैसे कि आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ पर 4 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 3 में 3 सरकारों ने क्लीन स्वीप किया है। 2009 की बात करें तो 2009 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह दोबारा से प्रधानमंत्री बन के आए थे 2009 में, तब कांग्रेस ने 5 में से 5 सीटें उत्तराखंड से जीती थी। वहीं 2014 की बात करें, जब मोदी जी आए थे, मोदी की लहर चली थी, तो 2014 में भी 5 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में की थी। 2019 की बात करें तो 2019 में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से केंद्र में बनी थी, तो उत्तराखंड ने 5 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली थी। वही बात करें 2024 आ चुका है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 370 से ज्यादा का आंकड़ा कह रही है और एनडीए 400 से पार कह रही है, तो उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं वो काफी अहम हो जाती हैं। चाहे टिहरी की सीट हो या चाहे गढ़वाल की सीट हो, चाहे हरिद्वार की सीट हो, नैनीताल की हो या चाहे अल्मोड़ा की सीट हो, एक एक सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपना पूरा जोर लगाएगी। जिस तरह से हमने देखा कि जो 3 सीटें हैं, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल, इन 3 सीटों पर बीजेपी ने इस बार कोई भी प्रत्याशी चेंज नहीं किया है। जो पिछली बार के प्रत्याशी थे, जो 2014 के प्रत्याशी थे, जो 2019 के प्रत्याशी थे, उन्हीं प्रत्याशियों को इस बार मैदान में उतारा है। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर किया है हरिद्वार और गढ़वाल सीट से। हरिद्वार और गढ़वाल सीट में जो 2 प्रत्याशी थे, पहले 2019 में जीत के आए थे, उन दोनों को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है। वो 2 प्रत्याशी ऐसे वैसे प्रत्याशी नहीं थे, वो उत्तराखंड की राजनीति में बहुत ही अहम महत्व रखते थे। सबसे पहले बता दो कि जो दोनों प्रत्याशी थे, चाहे वो हरिद्वार से हो या चाहे गढ़वाल से हो, तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से और रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार से, ये दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के। और यही नहीं, जो मोदी सरकार है उसमें मंत्री भी रह चुके हैं। रमेश पोखरियाल निशंक 2 साल के लिए मोदी 2.0 में शिक्षा मंत्री के तौर पर। इन दोनों को इस बार हटा दिया है इनकी सीट से और एक नए चेहरे को यहां पर बीजेपी ने आगे किया है। गढ़वाल से अनिल बलूनी को आगे किया है और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के 4 साल पहले तक, यानी कि 4 साल बाद मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अब त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर अपना जो संसदीय क्षेत्र है हरिद्वार, वहां से वो इस बार इलेक्शन लड़ेंगे रमेश पोखरियाल निशंक की जगह। वही बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी तक साफ नहीं है कि हरिद्वार और नैनीताल से किसको टिकट दिया जाए। कांग्रेस ने गढ़वाल से अनिल बलूनी की अपोजिट में गणेश गोदियाल को उन्होंने उतारा है। टिहरी से बात करें, माला राज्य लक्ष्मी शाह के अपोजिट में उन्होंने जोत सिंह मुंसोला को उतारा है। तो वहीं अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर पिछले 3 बारी से, यानी कि इस बार चौथी बार होगा, पिछले 3 बारी से कांटे की चल रही है। प्रदीप टम्टा और अजय टम्टा, इन दोनों के बीच अल्मोड़ा में चुनावी जंग चल रही है। 3 बार ये दोनों आमने सामने भिड़ चुके हैं सांसदी के लिए। इस बार चौथी बार होगा जब ये दोनों फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और अल्मोड़ा की खास बात आपको ये बता दें कि अल्मोड़ा में 2009 से जब से चुनाव हुए हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितने भी निर्दलीय उतरे हैं, जितने भी पार्टियों के उम्मीदवार उतरे हैं लोकसभा चुनाव में, उन सबकी जमानत जब्त हुई है, सिर्फ प्रदीप टम्टा और अजय टम्टा को छोड़कर। तो इस बार ये चौथी जंग अल्मोड़ा में देखने के लिए काफी दिलचस्प होगी कि इस बार प्रदीप टम्टा जीतते हैं या फिर अजय टम्टा फिर से उम्मीदवार बनके वहां से मोदी जी को जिताकर आगे जाते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव के नामांकन की। तो आपको बता दें कि हरिद्वार से जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और अल्मोड़ा से अजय टम्टा हैं, वो 22 मार्च को अपना नामांकन कराएंगे। वही बात करें कि गढ़वाल के जो प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, वो 26 मार्च को अपना नामांकन कराएंगे।
वहीं टिहरी से जो प्रत्याशी है माला राज्य लक्ष्मी शाह, वो भी 26 मार्च को ही अपना नामांकन कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो 5वें प्रत्याशी हैं नैनीताल से अजय भट्ट, वो 27 मार्च यानी कि जो आखिरी डेट होगी नामांकन की, उस दिन अपना नामांकन करवाएंगे चुनाव के लिए। अब मोदी जी की रैली की बात करते हैं। उत्तराखंड में चुनाव हो या चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो और मोदी जी उत्तराखंड ना आए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। इस बार भी मोदी जी, अब जब डेट्स निकल चुकी हैं, प्रत्याशियों के नामांकन की जो डेट्स है वो भी आ चुके हैं कि कौन से प्रत्याशी किस दिन नामांकन कराएंगे, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड में आएंगे और उत्तराखंड में वो रैली नहीं, एक रोड शो करेंगे। एक नहीं 3 रोड शो करेंगे, 3 अलग अलग शहरों में। वो शहर हैं जो अनुमान लगाया जा रहा है, एक हरिद्वार, एक श्रीनगर और एक उधम सिंह नगर। इन 3 शहरों में 3 अलग अलग दिन रथ के जरिए रोड शो करेंगे। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कमर कस दी है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी 3.0 की बात कर रही है और एनडीए को 400 पार के लक्ष्य से पार पहुंचाने की बात कर रही है, और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बीजेपी को 75% से ज्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि मेहनत इस बार भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा करनी है। पिछली बार जो वोट बता दें वोट परसेंटेज, तो पिछली बार का जो वोट परसेंटेज था बीजेपी का वो 61% था, तो इस बार 14% ज्यादा वोट उनको लेने पड़ेंगे उत्तराखंड से, तब जाके उनका 75% का टारगेट पूरा होगा। लेकिन अभी नैनीताल और हरिद्वार सीट की बात करें तो नैनीताल और हरिद्वार सीट में जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को, भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी होगी उत्तराखंड में, लेकिन नैनीताल और हरिद्वार सीट से उनको उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। क्योंकि नैनीताल और हरिद्वार सीट की बात करें तो 14 विधानसभा सीट हरिद्वार में है और 14 विधानसभा सीट नैनीताल में है। और 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो नैनीताल से सिर्फ 8 सीटों पर ही बीजेपी जीती थी, और हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार पे सिर्फ 6 सीटों पर ही बीजेपी जीती थी। तो कह सकते हैं कि 50-50 मुकाबला हरिद्वार और नैनीताल में बीजेपी का रहता है। एक तरफ बात करें, हरिद्वार में हरीश रावत कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं और करण महारा भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। वहीं नैनीताल में बहुत सारे प्रत्याशी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी इंडी गठबंधन के तहत हरिद्वार और नैनीताल से 2 सीटें मांग रही है कांग्रेस से। फिलहाल अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 3 शहरों में रोड शो करेंगे, हरिद्वार, श्रीनगर और उधम सिंह नगर उत्तराखंड में, तो अब भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाएगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी वही रखे हैं और 2 प्रत्याशी चेंज कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने अभी हरिद्वार और नैनीताल में प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। महज 1 हफ्ते बाद ही जो नामांकन है उसकी आखिरी तारीख खत्म हो जाएगी। पर देखने वाली बात अब ये होगी कि हरिद्वार और नैनीताल से कांग्रेस किसको उठाती है। क्या हरिद्वार से वो हरीश रावत या करण महारा में से किसी एक को उठाएगी, या फिर नैनीताल में वो किसी नए चेहरे पर दाव खेलेगी, या फिर समाजवादी पार्टी जिस तरह से 2 सीट हरिद्वार और नैनीताल में मांग रही है इंडी गठबंधन के तहत, क्या समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी दिखेगा वहां पर हरिद्वार या नैनीताल में। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। चुनाव की जो गर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। जो भी चुनाव के लिए रैलियां हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं, जो भी रोड शोज हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। बहुत ही जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 शहरों में, उत्तराखंड के 3 शहरों में दिखेंगे एक रोड शो करते हुए, बहुत बड़ा रोड शो करते हुए। देखने की बात अब ये होगी कि जहां एक तरफ बीजेपी एनडीए 400 पार का आंकड़ा दे रही है, तो कितना % वोट इस बार उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, या कहीं इस बार उत्तराखंड में कोई बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए प्यार उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।